अपना मन जीतें, अपनी दुनिया जीतें। नेपोलियन हिल का कथन, जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह इस दुनिया में कभी कुछ नहीं जीत सकता, एक अटल सच्चाई प्रतिध्वनित करता है। कितनी बार हमारी जीवन शक्ति अनावश्यक प्रतिक्रियाओं में नष्ट हो जाती है, कितनी कठोर टिप्पणियां, अनुचित आलोचनाएं और क्षणिक असफलताएं हमारी आंतरिक शांति को छीन लेती है और हमारी प्रगति में बाधा डालती है। आज आप जानेंगे कि रणनीतिक उदासीनता कैसे विकसित करें, एक पूर्ण और अडिग जीवन के निर्माण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण। कल्पना करें कि आप एक चौराहे पर हैं। प्रत्येक उत्तेजना, प्रत्येक अप्रत्याशित घटना पर आप आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने या दृढ़ अटल बने रहने के बीच चयन करते हैं। अधिकांश लोग कठपुतलियों की तरह व्यवहार करते हैं, क्षुद्र आलोचनाओं, कष्टदायक देरी, दैनिक निराशाओं और सोशल मीडिया पर बेनाम टिप्पणियों की धुन पर नाचते हैं। लेकिन जो लोग रणनीतिक उदासीनता की कला में महारत रखते हैं, उनके पास एक गुप्त हथियार है, स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण। यह निष्क्रियता या उदासीनता नहीं है, यह अपनी शांति की शक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु को सौंपने से इनकार करना है जो इसके लायक नहीं है। याद रखें कि पिछली बार आपको बिना किसी कारण के अपमानित या आलोचना किया गया था। स्वाभाविक प्रतिक्रिया, प्रतिशोध, आवाज उठाना या थका देने वाला औचित्य होगा, लेकिन इसके बजाय एक शांत मुस्कान, एक अटल आगे बढ़ना कल्पना करें। आप अपने प्रतिद्वंद्वी को निरस्त्र कर देंगे जो आपके क्रोध, आपके बचाव की उम्मीद कर रहा था, और आप मजबूत, अक्षुण्ण निकलेंगे। यह वह मौन शक्ति है जिसे कुछ लोग समझते हैं लेकिन सभी प्रशंसा करते हैं। एंड्रयू कार्नेगी जैसे महान नेता और विचारक इस दृष्टिकोण की सच्चाई की पुष्टि करते हैं। कार्नेगी ने हिल को बताया कि सबसे शक्तिशाली पुरुष सबसे अधिक शोर करने वाले या प्रतिक्रियाशील नहीं होते थे, बल्कि वे थे जो तूफान के बीच शांत रहते थे। हिल ने समझा, मानसिक शक्ति भावनाओं की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उन पर नियंत्रण है। सोचिए कि कितने सप्ताह, कितने महीने, शायद साल भी महत्वहीन स्थितियों को दोहराने में बर्बाद हो गए हैं। अनुचित आलोचना, एक तुच्छ गलती जिसकी अब किसी को याद नहीं है, के कारण कितनी रातें खराब हुई हैं। यह हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की उच्च कीमत है। रणनीतिक उदासीनता इसका विरोधाभास है। चयन करना, फिल्टर करना और सचेत रूप से यह तय करना कि आपके ध्यान के योग्य क्या है। मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि हम घटना से अधिक उसकी आशंका में अधिक पीड़ित होते हैं। कल्पना का कष्ट, असुविधाजनक स्थितियों का मानसिक पुनर्जीवन घटना से अधिक शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अक्सर हमें जो होता है उससे नहीं, बल्कि जो हम मन में दोहराते रहते हैं उससे हार मिलती है। अटल बने रहने की कला में महारत हासिल करके हम अपने भावनात्मक संतुलन और शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। एक व्यावहारिक परिदृश्य में सभी के सामने काम पर अनुचित आलोचना की कल्पना करें। अधिकांश लोग तुरंत प्रतिक्रिया करेंगे, विपरीत साबित करने, आवाज उठाने का प्रयास करेंगे, लेकिन शांत रहना, केवल आवश्यक बातों का जवाब देना या मौन का विकल्प चुनना कल्पना करें। आपका आत्मविश्वास विकीर्ण होगा। यह दर्शाता है कि आप हतोत्साहित नहीं होते हैं। आपकी छवि मजबूत होगी, आपकी आंतरिक शांति बनी रहेगी। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। आप एक दिन में सब कुछ के प्रति प्रतिरक्षित नहीं हो जाते हैं। छोटे छोटे पलों से शुरुआत करें। एक लंबी कतार, एक असभ्य टिप्पणी, एक भीड़ भाड़। फटने के बजाय खुद से पूछें, क्या यह मेरे दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्रभावित करता है? क्या यह मेरी ऊर्जा के योग्य है या मैं किसी अप्रासंगिक चीज को शक्ति दे रहा हूं? इस प्रश्न को दोहराए। जीवन के तुच्छ हमलों के खिलाफ एक अदृश्य कवच का निर्माण करें। जो लोग इस रवैये को विकसित करते हैं उन्हें अधिक विश्वसनीय और प्रभावशाली माना जाता है। अधिनायकवाद से नहीं, बल्कि अराजकता के बीच स्थिरता से। अनियंत्रित प्रतिक्रियाओं की दुनिया में दृढ़ता एक संदर्भ बन जाती है। रणनीतिक उदासीनता कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति है। 7 दिनों तक किसी विशेष प्रकार की उत्तेजना को अनदेखा करें। एक तीखी आलोचना, एक दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी, सोशल मीडिया पर हमला।
अपने आसन में परिवर्तन, संरक्षित फोकस, बची हुई ऊर्जा को देखें। यह चुनौती दिखाएगी कि आपकी अनुमति के बिना कुछ भी और कोई भी आप पर शक्ति नहीं रखता है। रणनीतिक उदासीनता यह समझने की क्षमता है कि क्या मायने रखता है और बाकी को शोर के रूप में बहने देना है। यह बिना भीगे तूफान से गुजरना है, दृढ़ रहना है जबकि चारों ओर सब कुछ हिल रहा है। यह उत्तेजना को अपनी मौन शक्ति के लिए ईंधन में बदलना है। जो इस तरह जीते हैं वे सबसे बड़ी शक्ति की खोज करते हैं, अटूट शांति। भावनात्मक नियंत्रण चर्चाओं और रिश्तों से परे है, यह धन तक फैला हुआ है। पैसा अपने आप में निष्क्रिय है, एक कागज या एक संख्या। इसकी शक्ति उन भावनाओं में निवास करती है जो इसे उत्पन्न करती हैं। भय, चिंता, गर्व, यह भावनात्मक खेल अधिकांश लोगों को बंदी बना लेता है। 70% से अधिक आरणी लोग आरण के मूल्य से अधिक भावनात्मक भार से पीड़ित हैं। यह क्रेडिट कार्ड पर $1000 नहीं है जो लकवाग्रस्त करता है, बल्कि चिंता, भय, शर्म और तुलना है। यह वास्तविकता नहीं है जो दर्द देती है, बल्कि मन की प्रतिक्रिया है। कितनी आवेगपूर्ण खरीदारी भावनात्मक आवश्यकता, आंतरिक खालीपन को पूरा करने के लिए की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स, महंगे कपड़े, शानदार रात्रि भोज, बजट से अधिक। यह आवश्यकता नहीं थी बल्कि भावना थी, आत्मनियंत्रण की कमी थी। परिणाम, वित्तीय स्वतंत्रता का नुकसान। $300 मिलियन से अधिक कमाई करने वाले माइक टायसन ने आत्मनियंत्रण की कमी के कारण लगभग सब कुछ खो दिया। अत्यधिक खर्च, आवेगपूर्ण निर्णय, बुरे प्रभाव, पैसा उंगलियों के बीच से रेत की तरह निकल गया। वॉरेन बफेट ने इसके विपरीत बाजार के उतार चढ़ाव के प्रति उदासीन रहते हुए भावनात्मक अनुशासन से अपना भाग्य बनाया। जब आप धन को भावनाओं का नियंत्रण सौंप देते हैं तो शांति क्षण भंगुर हो जाती है। समाधान मन को नियंत्रित करना और धन को उपकरण के रूप में पहचानना है, न कि अंत के रूप में। यह दृष्टिकोण में बदलाव सब कुछ बदल देता है। धन की कमी के डर से कितने सपने और अवसर छोड़ दिए गए हैं। वित्तीय चिंता मूड, निर्णय और स्वास्थ्य को नियंत्रित करती है। अधिकांश लोग कमी के दास के रूप में रहते हैं, एक दोहराव वाले चक्र में कैद रहते हैं। प्रत्येक वित्तीय निर्णय से पहले रुकें, पूछें, क्या यह क्रिया मुझे उस जीवन के करीब लाती है जो मैं चाहता हूं? क्या मैं तर्कसंगत रूप से निर्णय लेता हूं या किसी क्षणिक भावना पर प्रतिक्रिया करता हूं? भावना और क्रिया के बीच यह स्थान स्वतंत्रता का द्वार है। नेपोलियन हिल ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि असफलता अक्सर भावनात्मक नियंत्रण की कमी के कारण होती है। महामंदी के दौरान कई लोगों ने निराशा में अपनी संपत्ति बेचकर सब कुछ खो दिया। जिन्होंने शांत रहना जारी रखा, उन्होंने अपना भाग्य फिर से बनाया। बेहतर बुद्धि से नहीं, बल्कि भय से खुद को नियंत्रित नहीं होने देने से। सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता केवल अधिक कमाने में नहीं है, बल्कि धन द्वारा लगाई गई भावनात्मक दासता से मुक्त होने में है। वित्तीय कठिनाइयों के सामने मुस्कुराना, कमी के बीच स्पष्ट रूप से सोचना, लाखों लोगों से आगे रहना है। धन के प्रति प्रतिक्रिया पर नियंत्रण के साथ अपने जीवन की कल्पना करें। कम चिंता, कम तुलना, निर्णयों में अधिक स्पष्टता, आवश्यक चीजों पर अधिक ध्यान। यह परिवर्तन तत्काल नहीं है, लेकिन आज प्रत्येक चुनाव में शुरू होता है। पैसा कभी समस्या नहीं होता। समस्या वह शक्ति है जो हम इसे भावनाओं से खुद को नियंत्रित करने देकर देते हैं। इस पहलू में जैसे कुछ भी आपको परेशान नहीं करता है, वैसे ही कार्य करके आप एक नई कहानी लिखते हैं, जहां पैसा आपके अनुशासित मन का पालन करता है। आलोचना एक शक्तिशाली हथियार है, लेकिन केवल तभी जब आप अनुमति दें। अधिकांश लोग पहली नकारात्मक टिप्पणी के सामने ढह जाते हैं, जैसे कि बाहरी राय उनके मूल्य को परिभाषित करती है। अस्वीकृति से निपटने में असमर्थता के कारण सपने मर जाते हैं। हिल ने देखा कि सबसे सफल व्यक्ति आलोचना के प्रति प्रतिरक्षित नहीं थे, बल्कि वे थे जिन्होंने इसे फिल्टर करना सीखा था। 1947 में थिंक एंड ग्रो रिच प्रकाशित करने पर हिल पर हमला किया गया। उन्हें धोखेबाज कहा गया, उनके विचारों को भ्रामक माना गया। स्वाभाविक प्रतिक्रिया संदेह करना, पीछे हटना होगी, लेकिन हिल ने समझा कि लोगों के सोचने के तरीके को बदलने की कीमत
अस्वीकृति है। दशकों बाद उनकी कृति की लाखों प्रतियां बिकी। यह काम नहीं करेगा के कारण कितने विचार छोड़ दिए गए, कितनी आशाजनक परियोजनाएं असंभवता से नहीं बल्कि अपनी आत्मविश्वास से अधिक जोर से बाहरी आवाज के कारण बंद कर दी गई। आलोचना लकवाग्रस्त कर देती है यदि आप उसे मन का नियंत्रण सौंप दें। दो प्रकार की आलोचनाएं होती हैं, रचनात्मक जो सुधार के मार्ग बताती है और विनाशकारी जो असुरक्षा या ईर्ष्या का प्रतिबिंब है। इनमें अंतर करना महत्वपूर्ण है। पहला विकास को तेज करता है, दूसरे की केवल शक्ति है यदि आप इसे अपने साथ ले जाते हैं। एक मूर्तिकार की कल्पना करें, कुछ प्रशंसा करते हैं, कुछ सुझाव देते हैं, कुछ उपहास करते हैं। क्या वह उपहास के कारण अपनी कृति छोड़ देगा? नहीं, वह अपनी आंतरिक दृष्टि से निर्देशित होकर जारी रखता है। जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। अस्वीकृति का भय विलंब पैदा करता है। कई लोग आलोचनाओं की आशा करते हुए परियोजनाएं शुरू नहीं करते हैं। यह एक दुष्चक्र बनाता है। खेल को उलट देना, आलोचना की अपेक्षा करना, इसे गलती का नहीं बल्कि आंदोलन का संकेत समझना। आपका काम जितना अधिक प्रासंगिक होगा उतनी ही अधिक आलोचनाएं आपको मिलेगी। नवोन्मेषक, कलाकार और नेता कठोर आलोचनाओं के शिकार रहे हैं, बुरे होने के कारण नहीं बल्कि प्रतिमानों को बदलने के कारण। अंतर यह है कि बाहरी आवाजों को आंतरिक दृष्टि को नहीं छीनने देना है। आलोचना प्राप्त करने पर रुकें, पूछें, क्या इस व्यक्ति के पास इसके बारे में बात करने का अनुभव है? उसने जो कहा क्या वह मेरी मदद कर सकता है? यदि हां तो धन्यवाद करें और सीखें, यदि नहीं तो जाने दें। बिना मूल्य के शब्दों को मत ढोए। यह फिल्टरिंग उन लोगों को अलग करती है जो आगे बढ़ते हैं और जो बीच में रुक जाते हैं। आलोचनाओं से निपटना मन को भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया नहीं करने के लिए प्रशिक्षित करना है। एक तार्किक फिल्टर लागू करना। यदि यह काम करता है तो इसका उपयोग करें, यदि यह काम नहीं करता है तो इसे छोड़ दें। कभी भी बाहरी राय को अपनी शांति को भंग करने की अनुमति न दें। सच्ची शक्ति अटल शांति में निवास करती है, यहां तक कि प्रतिकूलता के सबसे भयंकर हमलों के सामने भी। निर्दयी आलोचनाओं से निपटने की कला में महारत हासिल करें और आप एक अद्वितीय स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप पाएंगे कि आपका मार्ग केवल आपके द्वारा और किसी के द्वारा नहीं बल्कि निर्धारित किया जाता है। जीवन शांत समुद्र से दूर एक तूफानी सागर है जहां बाधाएं, अप्रत्याशित घटनाएं, हानियां और दबाव अपरिहार्य हैं। इन महत्वपूर्ण क्षणों में सच्ची शक्ति प्रकट होती है, न कि चुनौतियों की अनुपस्थिति में बल्कि प्रभुत्व और शालीनता के साथ अराजकता का सामना करने की क्षमता में। नेपोलियन हिल ने समझा कि सबसे प्रभावशाली व्यक्ति वे हैं जो अत्यधिक दबाव में शांत और शांत रहते हैं, जो खुद के मालिक होते हैं जबकि कई आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं के आगे झुक जाते हैं। जो लोग महत्वपूर्ण क्षणों में शालीनता की कला में महारत रखते हैं वे एक मौन लाभ प्राप्त करते हैं जो उनके जीवन के पाठ्यक्रम को मौलिक रूप से बदलने में सक्षम है। उन अनगिनत बार के बारे में सोचें जब दबाव ने आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया, शायद बेताब होकर आरण लेना, लगातार बढ़ते आड़ों में डूब जाना, या एक पारिवारिक बहस में जहां क्षण के उबलते प्रकोप में कहे गए कठोर शब्दों ने गहरे निशान छोड़ दिए। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि यह दबाव ही नहीं है जो नष्ट करता है बल्कि हमारी उसकी प्रतिक्रिया है। गहरी सांस लें, रुकें, देखें, वहां स्पष्टता पाएं जहां अन्य केवल निराशा देखते हैं। थॉमस एडिसन ने अपने प्रयोगशाला को एक विनाशकारी आग से खाते हुए देखा जिसने वर्षों की कड़ी मेहनत और लाखों डॉलर के निवेश को नष्ट कर दिया। वह त्रासदी के आगे झुक सकते थे। इसके बजाय उन्होंने अपने परिवार को आग के तमाशे को देखने के लिए आमंत्रित किया, यह घोषणा करते हुए कि यह कुछ अविस्मरणीय होगा। अगले दिन उन्होंने फिर से शुरुआत की और इस पुनर्जन्म से और भी भव्य नवाचार सामने आए। यह असाधारण प्रतिक्रिया समस्याओं की अनुपस्थिति से नहीं बल्कि असहनीय दबाव में शांत रहने के सचेत निर्णय से उत्पन्न हुई। विज्ञान इस दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। मनोविज्ञान में अध्ययन साबित करते हैं कि तीव्र तनाव,
तार्किक निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क क्षेत्र को बाधित करता है। दबाव में मस्तिष्क तत्काल समाधान चुनने का प्रयास करता है, भले ही वे लंबे समय में हानिकारक हों। हालांकि शांत रहने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों में भावना पर तर्क को प्राथमिकता देने की क्षमता विकसित होती है, जो अधिकांश लोगों पर एक महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करती है। अपने जीवन में इस क्षमता के परिवर्तनकारी प्रभाव की कल्पना करें। कार्यस्थल में जबकि आपके सहकर्मी किसी संकट के बीच निराश हो जाते हैं, आप दृढ़ रहते हैं, विकल्पों का विश्लेषण करते हैं और प्रभावी समाधान प्रस्तुत करते हैं। बातचीत में जबकि अन्य दबाव में झुक जाते हैं, हानि के डर से प्रतिकूल शर्तों को स्वीकार करते हैं, आप रणनीतिक मौन बनाए रखते हैं, कार्य करने के लिए आदर्श समय की प्रतीक्षा करते हैं। यह रवैया न केवल आपकी आंतरिक शांति को बनाए रखता है, बल्कि अधिकार और आत्मविश्वास भी प्रोजेक्ट करता है। महत्वपूर्ण क्षणों में लोग सहज रूप से उस व्यक्ति की तलाश करते हैं जो स्थिरता और शांति का प्रसार करता है। इस असाधारण क्षमता का विकास कैसे करें? रहस्य तूफान की प्रतीक्षा करना और फिर आत्मनियंत्रण की तलाश करना नहीं है, बल्कि अपने मन को रोजाना प्रशिक्षित करना है। यह एक सैनिक को युद्ध के लिए तैयार करने जैसा है। अनुशासन के छोटे छोटे अभ्यास, जैसे हमेशा एक ही समय पर उठना, लगातार आदतों को बनाए रखना और बिना शिकायत किए छोटी मोटी परेशानियों से निपटना, महान क्षणों के लिए प्रशिक्षण के रूप में काम करते हैं। हर बार जब आप किसी छोटी निराशा के सामने शांत रहते हैं, तो आप आंतरिक मांसपेशी को मजबूत करते हैं, जो आपको अत्यधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सहारा देगा। खुद से पूछें, आपने कितने मूल्यवान अवसरों को समय से पहले निराश होकर गंवा दिया है? कितनी बार आप आशाजनक परियोजनाओं से हार गए क्योंकि पहली कठिनाई असंभव लग रही थी? दबाव हमेशा रहेगा, लेकिन उसे आपका दुश्मन होने की जरूरत नहीं है। इसे एक प्रशिक्षण मैदान में बदल दें, जहां आप अपनी लचीलापन और जीवन की चुनौतियों के लिए अपनी तैयारी का प्रदर्शन करते हैं। अगली बार जब आप किसी ऐसी समस्या का सामना करें जो असंभव लगती है, तो अपने दृष्टिकोण को बदलें। यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? पूछने के बजाय खुद से पूछें, मैं इस क्षण का उपयोग स्थिति पर अपने नियंत्रण का प्रदर्शन करने के लिए कैसे कर सकता हूं? यह सरल बदलाव दबाव को अवसर में बदल देता है। जबकि कई लोग ढह जाते हैं, जो दृढ़ रहता है वह एक प्रेरणादायक उदाहरण बन जाता है। दबाव में शांति न केवल एक प्रशंसनीय गुण है, बल्कि एक शक्तिशाली रणनीति भी है। जो लोग घबराहट से खुद को नियंत्रित नहीं होने देते, वे पाते हैं कि सबसे हिंसक तूफानों में भी स्पष्टता से नेविगेट करना और मजबूत होकर बाहर निकलना संभव है। यह उन लोगों का रहस्य है जो अटल प्रतीत होते हैं। वे दबाव से बचते नहीं हैं, वे इसे दुनिया को दिखाने के लिए एक मंच के रूप में उपयोग करते हैं कि कुछ भी उनकी उपस्थिति, उनके ध्यान और उनकी आंतरिक शक्ति को नहीं हिला सकता है। मानव दुख का एक बड़ा हिस्सा घटनाओं से ही नहीं, बल्कि अनियंत्रित चीजों से जुड़ाव से आता है। मन वास्तविकता का विरोध करते हुए अतीत को फिर से लिखने या भविष्य को नियंत्रित करने पर जोर देता है। यह आवश्यकता है कि सब कुछ हमारी इच्छानुसार हो, हमें एक अदृश्य पिंजरे में कैद कर लेता है। नेपोलियन हिल ने समझा कि सच्ची मानसिक शक्ति उस समय उभरती है जब हम छोड़ना सीखते हैं। जो हमारी पहुंच से बाहर है, उसे जाने देना सीखते हैं। हिल के जीवन में एक उल्लेखनीय उदाहरण इस विचार को स्पष्ट करता है। 1929 की महामंदी के दौरान उन्होंने अपने व्यवसायों को बर्बाद होते हुए देखा। उन्होंने लगभग वह सब कुछ खो दिया जो उन्होंने बनाया था। अधिकांश लोग निराशा के आगे झुक जाते, लेकिन हिल ने अलग तरह से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने समझा कि वह आर्थिक पतन को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन वे अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। इस दर्दनाक नुकसान और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से ही उनके कुछ सबसे बड़े सबक मिले। जो आप नियंत्रित नहीं कर सकते, उसे छोड़ देने से कुछ नया बनाने की जगह बनती है। कितनी रातें आप किसी खत्म हुए रिश्ते, खोई हुई नौकरी या गंवाए मौके को लेकर उधेड़बुन में बिता चुके हैं।
मन उन पलों को दोहराने पर अड़ा रहता है, मानो उन्हें बदला जा सकता है, लेकिन नतीजा सिर्फ दुख ही होता है। यह हाथ में पानी थामे रखने जैसा है, जितना जोर से दबाएंगे उतनी ही तेजी से वह बह जाएगा। ताकत थामने में नहीं, बल्कि बहने देना सीखने में है। इसका मतलब जीवन से हार मान लेना या सब कुछ निष्क्रिय रूप से स्वीकार कर लेना नहीं है। इसका मतलब अपनी ऊर्जा को अपनी पहुंच के काम पर केंद्रित करना है। आप यह नियंत्रित नहीं करते कि कोई कंपनी डूबेगी या नहीं, लेकिन आप यह नियंत्रित करते हैं कि आप खुद को कैसे नया रूप देंगे। आप यह नियंत्रित नहीं करते कि कोई जाएगा या नहीं, लेकिन आप यह नियंत्रित करते हैं कि आप उसकी अनुपस्थिति से कैसे निपटेंगे। आप ट्रैफिक नियंत्रित नहीं करते, लेकिन आप यह नियंत्रित करते हैं कि आप इंतजार करते हुए समय का क्या करते हैं। यह नजरिया बदलना मुक्तिदायक है, क्योंकि यह आपको वास्तव में महत्वपूर्ण चीज पर नियंत्रण वापस दिलाता है, आपका अपना जवाब। मनोविज्ञान के अध्ययन इस विचार की पुष्टि करते हैं। शोध दर्शाते हैं कि अप्रबंधनीय घटनाओं को स्वीकार करने में सक्षम लोग कम तनाव और चिंता के स्तर के साथ साथ अधिक कल्याण दिखाते हैं। वे अपरिवर्तनीय को बदलने की कोशिश में ऊर्जा बर्बाद नहीं करते और इसलिए उनके पास वहां कार्य करने के लिए अधिक स्पष्टता और शक्ति होती है, जहां वे अंतर ला सकते हैं। इसी तरह एक सामान्य मन लचीला मन बनता है। छोटी छोटी स्थितियों से शुरुआत करते हुए त्याग का अभ्यास करें। देरी से चलने वाली उड़ान, सुपरमार्केट में लंबी कतार, योजनाओं में अप्रत्याशित बदलाव। चिढ़ने के बजाय एक विराम लें और स्वीकार करें। खुद से पूछें, क्या यह वास्तव में मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब नहीं है तो खुद को मुक्त करें। छोटे संदर्भों में बार बार किए जाने वाले इस अभ्यास से बड़ी स्थितियों जैसे आर्थिक नुकसान या व्यक्तिगत चुनौतियों में भी इसी सिद्धांत को लागू करने की आपकी क्षमता मजबूत होती है। दिलचस्प बात यह है कि कठोर परिणामों से खुद को अलग करने पर आप अधिक हल्केपन से जीना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब लक्ष्यों का अभाव नहीं है, बल्कि यह समझ है कि जीवन एक ही लक्ष्य के लिए अलग अलग रास्ते दिखा सकता है। जब कोई योजना विफल हो जाती है तो आप खुद को ढाल लेते हैं। यह लचीलापन ही किसी व्यक्ति को वास्तव में अटूट बनाता है। चुनौती स्वीकार करें। अगले कुछ दिनों में जानबूझकर अपने नियंत्रण से बाहर की किसी चीज को छोड़ दें। यह किसी की राय, कोई अवांछित परिणाम या रोजमर्रा की छोटी सी निराशा हो सकती है। बस इसे जाने देने पर आपको कैसा महसूस होता है, इसे देखें। हर बार जब आप सफल होंगे तो आपको एहसास होगा कि आपकी ऊर्जा संरक्षित है और इसे वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर केंद्रित किया जा सकता है। जाने देना हारना नहीं है, बल्कि जगह बनाना है। यह है जो बाहर जाने की जरूरत है, उसे जाने देना, ताकि नई संभावनाएं आ सकें। यह धारा के विरुद्ध संघर्ष करना बंद करना और जीवन के साथ बहना सीखना है। जैसे नदी पत्थरों को तोड़ने की कोशिश करने के बजाय उनसे मुड़ जाती है। जो इस कला में महारत हासिल करता है, उसे पता चलता है कि सबसे बड़ी अनिश्चितताओं के बीच भी शांति से चलना संभव है, क्योंकि जब आप जो नियंत्रित नहीं कर सकते उसे छोड़ देते हैं तो कुछ भी आपकी आंतरिक स्थिरता को नहीं छीन सकता। खामोशी सबसे शक्तिशाली और कम आंकी गई हथियारों में से एक है। एक शोरगुल भरी दुनिया में जहां हर कोई ध्यान खींचने की कोशिश करता है, जो खामोशी में महारत रखता है वह एक अतुलनीय प्रभाव प्राप्त करता है। लोग अपनी पसंद को सही ठहराने के लिए मजबूर महसूस करते हैं, किसी भी उकसावे का तुरंत जवाब देते हैं। हालांकि जितना अधिक हम बोलते हैं उतनी ही अधिक अपनी कमजोरियां दिखाते हैं। इसके विपरीत खामोशी एक रहस्य का स्थान बनाती है, एक अदृश्य शक्ति का क्षेत्र जो दूसरों को संदेह की स्थिति में रखता है। नेपोलियन हिल का मानना था कि वास्तव में मजबूत लोगों को अपने कदमों की घोषणा करने की जरूरत नहीं होती। वे चुपचाप चलते हैं और परिणामों को खुद बोलने देते हैं। सोचिए कि आप कितनी बार जल्दबाजी में जवाब देने के लिए आगे बढ़े हैं और बाद में पछताया है। हर खाली जगह को शब्दों से भरने की जरूरत अक्सर पछतावे को जन्म देती है।
सही समय पर चुप रहना सीखने से आप एक ऐसी शक्ति प्राप्त करते हैं जो संचार से परे है। आप स्थिति की गतिशीलता को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। एक बातचीत की कल्पना करें, दूसरा पक्ष एक प्रस्ताव रखता है और आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करता है। खामोशी छा जाती है और जितना अधिक आप इसे बनाए रखते हैं वह उतना ही असहज हो जाता है। यह इसी जगह पर है कि वह बहुत अधिक बोलना शुरू कर देता है, अनावश्यक विवरण प्रकट करता है और तनाव को तोड़ने के लिए स्थितियों में सुधार करता है। यह खामोशी की शक्ति है। यह दूसरों को पहले आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है, जबकि आप अडिग रहते हैं। यह केवल बड़ी बातचीत पर लागू नहीं होता। रोजमर्रा की जिंदगी में जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है तो अपेक्षित प्रतिक्रिया गुस्सा होता है, लेकिन प्रतिक्रिया न करने का चुनाव करने पर दूसरा व्यक्ति नियंत्रण खो देता है। जो हमला होना था वह हमलावर के लिए निराशा में बदल जाता है, जबकि आप अपनी ऊर्जा को अक्षुण्ण रखते हैं। यह रवैया दूसरों के आपको देखने के तरीके को बदल देता है। आप रहस्यमय बन जाते हैं जिसे समझना मुश्किल है। खामोशी केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि अवलोकन का एक स्थान है। कम बोलने से आप अधिक समझते हैं। हाव भाव, विराम, आवाज के स्वर मूल्यवान जानकारी प्रकट करते हैं जो उन लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रहते हैं जो खुद को थोपने में बहुत व्यस्त हैं। खामोशी में ही आप पंक्तियों के बीच पढ़ते हैं, छिपे हुए इरादों और छिपी हुई कमजोरियों को समझते हैं। महान नेता और रणनीतिकारों ने इस संसाधन का कुशलता से उपयोग किया है। स्टीव जॉब्स, जो अपने रहस्यों को बनाए रखने और रणनीतिक रूप से खामोशी का उपयोग करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे, शायद ही कभी अपनी परियोजनाओं के विवरण का खुलासा करते थे। जब अंत में उन्होंने जनता के सामने कुछ प्रस्तुत किया तो आश्चर्य इतना बड़ा था कि प्रभाव कई गुना बढ़ गया। खामोशी अधिकार, अपेक्षा और सम्मान पैदा करने का एक उपकरण था। विज्ञान बताता है कि खामोशी अधिकांश लोगों के लिए क्यों असहज है। मनोविज्ञान के अध्ययन दर्शाते हैं कि मस्तिष्क लगातार अंतराल को भरने की कोशिश करता है। जब कोई विराम लंबा हो जाता है तो एक असुविधा पैदा होती है जो व्यक्ति को उसे तोड़ने के लिए प्रेरित करती है। यह इसी समय है कि बहुत से लोग हार मान लेते हैं, जितना उन्हें चाहिए उससे ज्यादा प्रकट करते हैं। जिसने खामोशी को अपनाना सीखा है उसे पता चलता है कि डरने वाली कोई बात नहीं है। इसके विपरीत यह इसी स्थान पर है जहां असली ताकत छिपी होती है। इसे व्यवहार में लागू करने के लिए छोटी शुरुआत करें। अगली बार जब कोई आपको उकसाए तो तुरंत जवाब न दें। सांस लें, खामोशी को बढ़ने दें, प्रतिक्रिया देखें। सामान्य बातचीत में बोलने से ज्यादा सुनें। तनावपूर्ण स्थितियों में स्पष्टीकरण देने की जल्दबाजी रोकें। यह अभ्यास जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल देगा। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आपको किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, न ही सभी आलोचनाओं का जवाब देने की। खामोशी अनुशासन, आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण का प्रदर्शन बन जाती है। आप दूसरों की गति के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपना खुद का निर्धारण कर रहे हैं। जो खामोशी में महारत रखता है उसे सम्मान की तलाश करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से उसे प्राप्त करता है। आपके शब्दों का अधिक वजन होगा, आपके हाव भाव का अधिक अर्थ होगा और आपकी उपस्थिति का अधिक प्रभाव होगा। जबकि बहुत से लोग सुने जाने की कोशिश में ऊर्जा बर्बाद करते हैं, आप पाते हैं कि असली ताकत कम बोलने और ज्यादा काम करने में है। और जब आप खामोशी तोड़ने का फैसला करते हैं तो हर शब्द एक अविश्वसनीय शक्ति लेकर आता है। और जब आप इस पर विचार करते हैं तो आपके विकास का अगला कदम आपका इंतजार कर रहा है। अभी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें और इस यात्रा को जारी रखें। हर कंटेंट पूरी प्रतिबद्धता से बनाया जाता है, क्योंकि जब आपके वास्तविक विकास की बात आती है तो मैं काम में कोई मजाक नहीं करता। अगले वीडियो में मिलते हैं और मैं गारंटी देता हूं कि यह आपके परिवर्तन को और भी आगे ले जाएगा।